जय श्री राम दोस्तों। तो ये देख सकते हो, ये डीटीएच का पावर सप्लाई है। तो इसके बारे में आज हम फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। यदि आप नए मैकेनिक हैं या फिर मैकेनिक बनने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। बिल्कुल आपको जीरो से हीरो बना दूंगा, बस वीडियो में बने रहिए। जिन भाइयों को डायग्राम के माध्यम से समझ में आता है उन्हें डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा, और जिन भाइयों को प्रैक्टिकल समझ में आता है उन भाइयों के लिए प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा। तो फुल्ली डिटेल होने वाला है इस वीडियो में बने रहें। और मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूट्रल और फेज, जो 220 वोल्ट आपके घर में आता है एसी, उसके बारे में बात करूंगा। तो ये तो आप समझते होंगे, हमें पता है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, बट ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत कुछ जान जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये पावर सप्लाई में होता क्या है कि ये न्यूट्रल और ये फेज, बस आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो ये फेज में एक फ्यूज लगेगा। फ्यूज लगने के बाद यही आगे बढ़ जाता है। उसके बाद एक कॉइल के ज़रिए दोनों लूप पे आएगा। कॉइल या फिर एनटीसी भी लग सकता है। आगे बढ़ेगा, यहाँ पे एक नॉन पोलराइज का कैपेसिटर लगेगा। उसके बाद ये जाएगा ब्रिज डायोड में। देखिए डायोड, उसके बाद ये देखिए 4 डायोड लगा होता है। डायोड का ये सिरा निगेटिव होता है और इधर का पॉजिटिव। उसी तरीके से ये निगेटिव ये पॉजिटिव सारा डायोड में होगा। तो अभी तक हम यहाँ तक समझ गए कि ये न्यूट्रल फेज यहाँ तक आ गया है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि इसका एक पॉजिटिव और इसका एक निगेटिव एक कर देंगे। फिर से ये इसका पॉजिटिव और नीचे वाले डायोड को निगेटिव एक कर देंगे। उसके बाद होगा क्या कि ये जो फेज है इसमें चला जाएगा और ये न्यूट्रल है जो इसमें चला जाएगा। उसके बाद अब देखिए आउट वोल्टेज ये क्या करेगा, निगेटिव निगेटिव एक करेगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक करेगा। तो ये निगेटिव निकल रहा है, यहाँ से उल्टा निकलता है, ठीक है। निगेटिव जब जुट के आउट कर रहेगा तो ये प्लस निकलेगा, और यहाँ से जब आउट करेगा तो ये माइनस निकलेगा। और ये जो निकलेगा 300 वोल्ट डीसी निकलेगा। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये न्यूट्रल और फेज जो अब आउट करके निकाल रहा है डायोड के थ्रू, जो प्लस माइनस 300 वोल्ट डीसी आउट करके निकाल रहा है। अब यही डीसी कहाँ जाएगा, एक 450 वोल्ट 10 म्यू एफ कैपेसिटर पे जाएगा। कैपेसिटर आपको बताऊंगा यहाँ। ये देखिए डीसी कैपेसिटर लगा होता है, एक तरफ का सिरा उसका निगेटिव होता है और एक तरफ का सिरा उसका पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव यहाँ पे चला जाएगा और ये प्लस का सिरा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम मदरबोर्ड में आपको ट्रेस करवाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये न्यूट्रल और फेज इन हो रहा है। चलिए इधर इसको हम पलटते हैं। तो ये देखिए ये फेज जो है फ्यूज के माध्यम से यहाँ पे आया है। ये देखिए फ्यूज, और फ्यूज के बाद ये यही प्रिंट यहाँ पे गया है, ये डायोड पे गया, 2 डायोड पे, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया था। देखिए तो ये फेज अभी 2 डायोड पे आ गया। दोनों डायोड में ये क्या होगा, एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा। जिससे पलटते हैं, देखिए ये देखिए एक का निगेटिव सिरा है और एक का पॉजिटिव है, दोनों एक हो गया है यहाँ पीछे, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ तक समझ गया। अब इसका न्यूट्रल समझते हैं। ये देखिए ये फेज था तो ये न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल यहाँ पे आया है और एक एनटीसी लग गई, या फिर कॉइल भी रह सकता है। देखिए यहाँ से ये क्रॉस किया है, ये देखिए ये एनटीसी है। यहाँ कॉइल भी रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एनटीसी लग करके ये 2 डायोड पे आया है, प्लस और माइनस पे। देखिए निगेटिव और ये इसका पॉजिटिव। फिर ये आउट करेगा यहाँ से 2 डायोड प्लस प्लस मिल करके माइनस को आउट करेगा और माइनस माइनस मिल करके प्लस को आउट करेगा, जैसा कि दिखाते हैं। देखिए ये देखिए माइनस माइनस मिला यहाँ पे, ये दोनों प्रिंट मिल करके आउट किया, कहाँ गया, कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बाद प्लस प्लस मिल करके डायोड का यहाँ पे आया माइनस पॉइंट पे। तो यहाँ 300 वोल्ट डीसी बनेगा। यदि आप वोल्टेज यहाँ पे एसी दोगे तो यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी बनेगा। और ये बन करके कैपेसिटर में जाता है। कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है, वोल्टेज को स्टोर करता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो अब हम समझ गए। अब इसको आगे समझते हैं। तो ये जो 300 वोल्ट डीसी का जो सेक्शन था प्लस और माइनस का, जो कैपेसिटर से आउट कर रहा है, वो सभी पावर सप्लाई में मिलेंगे आपको। जितने भी एसएमपीएस है सब में ये 300 वोल्ट तक का बनता है। इससे जो आगे रूट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो अभी मैं डीडीएच की बात कर रहा हूँ। तो ये 300 वोल्ट अब हम न्यूट्रल फेज को प्लस माइनस में बना दिए हैं। अब देखिए बात करते हैं ट्रांसफार्मर किस तरीके से रहता है। देखिए ट्रांसफार्मर में 2 बाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी बाइंडिंग और एक सेकेंडरी बाइंडिंग। तो ये ट्रांसफार्मर है।
और यहाँ से ये रहेगा। तो ये दो तरीके से बाइंडिंग है। उसके बाद बीच में पत्ती रहेगा, तो यहाँ से इस तरीके से निकलेगा एक और 3 लूप, फिर यहाँ से ये इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या कि ये प्लस का जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के इस लूप में चला जाएगा, और माइनस का जो वोल्टेज है ये वो इसमें चला जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर में ये 2 बाइंडिंग है, तो ये बाइंडिंग का स्टार्टिंग लूप ये है और लास्ट लूप ये है, फिर इस बाइंडिंग का स्टार्टिंग लूप ये है, लास्ट लूप ये है। मतलब ये लास्ट होगा तो ये स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा तो ये लास्ट होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर में इस तरीके से वोल्टेज चला गया जो डीसी बन के आ रहा था। उसके बाद देखिए होता क्या है, एक 8022 का एक आईसी लगा होगा, ये 8 पिन का आईसी होता है, मॉसफेट आईसी होगा। ठीक है, इसका काम भी मैं बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 8 पिन निकला होगा, 2 3 4, ऊपर से 1 2 3 4, ये 8 पिन एक पॉइंट से जुड़ा हुआ रहेगा और ये डायरेक्ट जाएगा ये ट्रांसफार्मर के इस लूप में। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या होगा, जैसे लिखा हुआ ऊपर से 8022, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इसको काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 7 और 8 एक किया हुआ रहेगा। ये अब ये 7 और 8 जो पिन एक किया है उस पर ये निगेटिव का डीसी वोल्टेज आएगा। ठीक है, अब देखिए ये मॉसफेट का कमाल देखिए क्या करता है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए, तो देखिए मॉसफेट क्या कर रहा है, यहाँ से यदि आप देखोगे तो ये प्लस का डीसी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जा रहा है और माइनस का डीसी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये आईसी यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज दे रहा है, ये पिन से आउट करके निगेटिव दे रहा है, और यहाँ से जो ये पिन है, ऐसे मैं बना दूँ तो देखिए इस तरीके से, और ये डायोड लग के जाएगा। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ। अब देखिए इसका कमाल, तो देखिए ये हो क्या रहा है, यहाँ पे प्लस जा रहा है और यहाँ पे माइनस, डायरेक्ट डीसी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे जो माइनस आ रहा है आईसी के थ्रू, वो आईसी माइनस बना करके यहाँ दे रहा है, और ये आईसी एक यहाँ पे दे रहा है। मतलब यहाँ पे आईसी इसको प्लस देगा और यहाँ पे माइनस। कैसे, तो प्लस का डीसी आ रहा है, और तो अब इसमें क्या जाना है, माइनस का डीसी जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस का डीसी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का डीसी जाएगा। तो अब हम ये दोनों पॉइंट पे समझ गए कि ये डायरेक्ट प्लस माइनस जा रहा है। अब बचा क्या, ये दोनों पॉइंट पे, तो ये दोनों पॉइंट पे क्या करेगा, आईसी प्लस इसको देगा, कभी माइनस इसको देगा, कभी माइनस इसको देगा, तो कभी प्लस इसको देगा। मतलब इसको बंद रखेगा तो इसको चालू रखेगा। इसी तरह से होता है, स्विचिंग करवाता है। मतलब ऑन ऑफ, एक लेग पे फिक्स वोल्टेज जा रहा है ट्रांसफार्मर के दोनों बाइंडिंग पे, और दूसरा जो लेग में दोनों बाइंडिंग है उस पर आईसी क्या कर रहा है, ऑन करवा रहा है, ऑफ करवा रहा है। मतलब चालू बंद ऐसे करके ये आईसी कभी प्लस इस पे दे देता है, कभी माइनस इस पे दे देता है। यही आईसी का काम होता है। तो अब ये क्या होगा कि इस तरीके से इसको झटका देगा जब आईसी ये दोनों बाइंडिंग पे, तो ये क्या होता है, बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यहाँ जो वोल्टेज निकलेंगे वो आउट करके वो निकालने लगेंगे वोल्टेज। तो ये बाइंडिंग जो है इस पर वोल्टेज आउट होने लगता है स्टेप डाउन करके। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या होगा, स्टेप डाउन करके वोल्टेज तो आउट कर रहा है, लेकिन ये जो स्टेप डाउन करके वोल्टेज आउट कर रहा है वो एसी आउट कर रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब भी वोल्टेज आउट करता है तो एसी आउट करता है। तो देखिए ये तीनों जो है एक बाइंडिंग से लूप निकला हुआ है, और ये दोनों जो है एक बाइंडिंग से लूप निकला हुआ है। यदि आप ये तीनों पे मल्टीमीटर से चेक करोगे तो ये बिप साउंड आएगा, और ये दोनों पे बिप साउंड आएगा। ठीक है, तो इसमें एक पिन जो रहेगा वो ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड यानी कि कॉमन निगेटिव, इसमें डायोड नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ से ये डायोड लग करके यहाँ से एक प्लस वोल्टेज निकालेगा, फिर ये डायोड लग के यहाँ से एक प्लस वोल्टेज निकालेगा, फिर यहाँ से ये डायोड लग के प्लस वोल्टेज निकालेगा, और यहाँ से ये डायोड लग के प्लस वोल्टेज निकालेगा। अब इसको काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 यानी 4 प्रकार के वोल्टेज आउट कर रहा है। अब ये आउट कर रहा है तो सभी पे एक कैपेसिटर लगा रहेगा, सभी पे। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहेगा, ये ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहेगा, ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगेगा, ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा, ये कॉमन। उसके बाद यही लूप जो है, यही चारों
पांचों लूप जो है हमें आउट करके डीडीएच में जो ये आप देख पा रहे हो ये वही निकालता है। ठीक है, उसके बाद नीचे ऑटो कॉपलर लगा होता है। ऑटो कॉपलर का क्या काम होता है, ऑटो कॉपलर क्यों लगाया जाता है, इसको भी हम समझते हैं। तो आप यदि यहाँ से आपको समझ में आ गया तो आप डीडीएच को रिपेयरिंग कर लोगे। ठीक है, तो अब चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हमने क्या बताया कि ये कैपेसिटर पे प्लस पॉइंट यहाँ पे आया है डायोड से डीसी आउट करके, देखिए, और यही प्लस पॉइंट कहाँ गया, ट्रांसफार्मर पे गया है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया, देखिए ट्रांसफार्मर पे गया है। उसके बाद माइनस का पॉइंट भी ट्रांसफार्मर पे नीचे वाले बाइंडिंग पे जाएगा, दूसर का बाइंडिंग पे। यहाँ देखिए, यदि आप इसको ट्रेस करोगे तो ये देखिए यहाँ से ये प्रिंट इस तरीके से गया है और ये इस पॉइंट पे, जैसे कि देखिए इस पॉइंट पे हमने बताया था। उसके बाद ये दोनों बाइंडिंग पे चला गया प्लस माइनस। उसके बाद क्या करेगा, आईसी जो 80-22 का लगा होता है वो उसका 1 से 4 नंबर पिन शॉर्ट किया रहेगा, अब वो जाएगा इस बाइंडिंग पे। तो देखिए आईसी का 1 और 4 नंबर तक का जो पिन है वो शॉर्ट करके कहाँ गया है, ऊपर वाले बाइंडिंग पे गया है, और ये जो पिन है वो फॉल्स है, इस कोई काम का नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस डायरेक्ट आ गया है और यहाँ आईसी इसको वोल्टेज दे रहा है, माइनस का वोल्टेज। उसके बाद यदि आप यहाँ देखे होंगे तो यहाँ माइनस का वोल्टेज आ रहा था, तो माइनस का वोल्टेज आ रहा था, तो अब इस बाइंडिंग पे प्लस का वोल्टेज आना चाहिए। तो वो कौन दे रहा है, यहाँ से एक डायोड लग के आईसी दे रहा है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पे आईसी देगा वोल्टेज। यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस देगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस देगा, स्विचिंग करवा करके, मतलब ऑन ऑफ देगा छोड़ेगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में इसमें मैग्नेट उत्पन्न होने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र, और उसी के कारण से इधर देखिए 1 2 3 ये 3 जो बाइंडिंग है तीनों एक बाइंडिंग है और ये दोनों बाइंडिंग एक है, यहाँ आउट करने लगता है वोल्टेज जो कि एसी होता है। इसमें एक ग्राउंड होता है, जैसा कि मैंने दिखाया, ये देखिए ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड से निगेटिव में कनेक्ट रहेगा, ग्राउंड जो होता है वो निगेटिव हो जाएगा। फिर ये यहाँ से एक डायोड लग के प्लस का वोल्टेज निकालेगा और यहाँ से एक डायोड लग के प्लस का वोल्टेज निकालेगा, देखिए ये देखिए, और एक यहाँ से डायोड ये निकाल लिया गया है, यहाँ से देखिए दोनों डायोड निकाल के 2 प्रकार के वोल्टेज निकाल रहा है और ये माइनस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 2 डायोड लगेगा, एक यहाँ से लगाया गया, एक यहाँ से लगाया गया, देखिए एक बड़ा वाला और एक यहाँ आप देखेंगे तो छोटा वाला है। ठीक है, और जितना वोल्टेज निकालेगा उतना कैपेसिटर रहेगा, देखिए 1 2 3 और यहाँ पे देखिए कैपेसिटर निकाल लिया गया है, तो यहाँ पे वोल्टेज 4 कैपेसिटर लगा है तो 4 प्रकार के वोल्टेज, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो यही वोल्टेज यहाँ से आउट करेंगे। ठीक है, अब ये मल्टीमीटर से चेक करने के बाद पता चलेगा कि कितना कितना वोल्टेज निकाल रहा है इसमें दे करके। तो ये था इसका पावर सप्लाई का फंडा। अब हम इसको ऊपर से बता दिए कि किस तरीके से काम करता है, यानी मोटा मोटी भाषा में बता दिए। तो देखिए अब इसमें इसके बारे में नहीं बताएं, ये सेक्शन के बारे में आपको नहीं बताएं, या फिर ये दोनों सेक्शन के बारे में नहीं बताएं, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसके बारे में क्यों नहीं बात करता है, हर कोई इसी के बारे में बात करता है, इसके बारे में बात करता है। तो भाई जो ज़रूरी है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, चलिए इसको बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये ऑटो कॉपलर है, इसका काम क्या होता है, फीडबैक देना, यानी कि इधर वोल्टेज आउट करेगा तो ये ऑटो कॉपलर इस आईसी को बताएगा कि वोल्टेज आउट कर रहा है, तो उसी के अनुसार ये आईसी इसको स्विचिंग करवाता है। जैसे कि देखिए ऑटो कॉपलर का जो दोनों पिन आप देखोगे तो ये दोनों आईसी से ही कनेक्ट रहेगा, क्योंकि आईसी को फीडबैक देता है, बताता है। और इधर का आप देखोगे तो ये ट्रांजिस्टर इसको स्विचिंग करवाता है ऑटो कॉपलर को, मतलब ये भी एक तरह से इसको बताने का काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर इसको स्विचिंग करवा रहा है। ट्रांजिस्टर कब स्विचिंग होगा, जब इधर से सारा सेक्शन ओके रहेगा, वोल्टेज आउट करेगा। तो यदि वोल्टेज में थोड़ा सा भी गड़बड़ी है या फिर इधर सेकेंडरी बाइंडिंग में शॉर्ट होता है तो ये ऑटो कॉपलर फीडबैक इसको नहीं देगा। ठीक है, तो ये सेक्शन में यही होता है। तो देखिए ख़राब क्या होता है, ख़राब आपको ये चीज़ नहीं होंगे या फिर ये ट्रांजिस्टर नहीं होंगे, मतलब 100 में 1% ये सेक्शन में फॉल्ट आता है। फॉल्ट आपको ये डायोड में आ सकते हैं, आईसी में आ सकते हैं, आईसी के पास एक छोटा सा डायोड है जो ट्रांसफार्मर पे जाता है उसमें भी आ सकते हैं, ये कैपेसिटर पे आ सकता है, इधर जो 4 प्रकार के डायोड जो एसी से डीसी में बदल रहा है उसमें भी आ सकता है। ये भी कभी कभी शॉर्ट कर जाते हैं, मतलब सॉरी फिर ये भी कभी कभी फूक जाता है कॉइल, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है, या तो फिर 300 वोल्ट का कैपेसिटर भी फट जाता है। तो ये चीज़ है, मेरा मकसद ये है कि आप किसी भी तरीके से सीख जाओ, फालतू चीज़ों को मैं बताया नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इस डायग्राम के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग को यदि थोड़ा सा भी समझ में आया इसके बारे में तो मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आगे मैं आपको बड़ा से बड़ा एम्पलीफायर रिपेयरिंग का भी काम सिखाऊँगा, मेरे वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।